Hello everyone, welcome to Exam Aura and the session we started the common error in English। देखिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम प्रिपरेशन में इंग्लिश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेशन स्टार्ट किया है जिसमें हम हर रोज एक नए एरर और उसके करेक्शन के साथ हाजिर होंगे और आपको बताएंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि कैसे एरर फाइंड किया जाता है और कैसे उसको करेक्ट किया जा सकता है। और फाइनली हम बताएंगे वो अहम रूल जो कि हेल्प करेगा आपको एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में। तो बढ़ते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम समझेंगे कि इनमें एरर क्या है और कैसे इनको करेक्ट करना है। देखिए पहला है मोहन हैज ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी। यहाँ पर जो करेक्ट है वो ग्रीन कलर में है। मोहन हैज ऑर्डर्ड ए कप ऑफ टी, यानी यहाँ पर जो आपको एरर नजर आ रहा है वो है फोर का, यानी ऑर्डर के बाद फोर नहीं आता। ऐसे ही रेनू रिसेंबल्स विद हर मदर, यानी जो रेनू है वो अपनी माँ जैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो एरर मुझे नजर आ रहा है वो है विद, यानी विद रिसेंबल के बाद नहीं आता। ऐसे ही आई हैव ज्वाइंड इन द आर्मी, यहाँ पर ज्वाइंट के बाद जो इन है वो मेरे को गलत लग रहा है, यहाँ पर एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट इसकी सेंटेंस रहेगा वो रहेगा आई हैव ज्वाइंड द आर्मी। ठीक है, ऐसे ही रीच्ड एट द स्टेशन लेट, वह क्या है बहुत स्टेशन पर बहुत देरी से पहुंचा, मतलब स्टेशन पर देरी से पहुंचा। तो रीच्ड एट यहाँ पर जो लगा हुआ है प्रीपोजिशन वो मेरे को गलत लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एट नहीं आएगा, यहाँ पर एट का एरर है। तो ही रीच्ड द स्टेशन लेट, ये करेक्ट सेंटेंस रहेगा। ऐसे ही इंडिया डज नॉट लेक इन पैट्रियोट्स, यानी जो देशभक्तों की कमी भारत में नहीं है। तो यहाँ पर लेक इन जो है ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा, तो इन जो प्रीपोजिशन है वो यहाँ पर नहीं लगेगी। तो यहाँ पर करेक्ट जो सेंटेंस रहेगा इंडिया डज नॉट लैक पैट्रियोट्स। ठीक है, ये अपना करेक्ट सेंटेंस रहेगा। ऐसे ही द थीफ अटैक्ड, द थीफ अटैक्ड ऑन मी विद ए स्टाफ, लाठी से क्या है चोर ने मुझ पर हमला किया। तो यहाँ पर जो अटैक्ड ऑन है ये मेरे को गलत लग रहा है, तो ऑन यहाँ पर नहीं लगेगा, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर द थीफ अटैक्ड मी विद ए स्टाफ, अटैक के बाद अटैक्ड के बाद यानी अटैक करने के बाद जो ऑन है प्रीपोजिशन है वो नहीं लगती। ठीक है, वी कैन अकम्पनी विद, यू कैन अकम्पनी विद मी टू दिल्ली। ठीक है, आप दिल्ली जाने में मेरा मतलब मेरा साथ दे सकते हैं। तो अकम्पनी विद यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर यू कैन अकम्पनी मी टू दिल्ली विल बी द राइट सेंटेंस। ठीक है, तो ये ऐसे ही विल यू रिकमेंड फॉर मी टू योर बॉस, विल यू रिकमेंड फॉर मी, रिकमेंडेशन फॉर, ठीक है, रिकमेंड फॉर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिकमेंड के बाद फॉर आया हुआ है यहाँ पर मेरे को गलत लग रहा है, यहाँ पर एरर है। तो इसको जैसे ही करेक्ट करेंगे तो अपना करेक्ट सेंटेंस बनेगा विल यू रिकमेंड मी टू योर बॉस। इसके बाद ऐसे ही वी शुड, ये शायद आपको नजर अब आ रहा होगा। ठीक है, वी शुड नॉट वायलेट अगेंस्ट द रूल, यानी हमें वायलेट अगेंस्ट द रूल का मतलब होता है नियम के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर हमें ये कहा जाए हमें नियम के खिलाफ नहीं जाना चाहे तो वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना। ठीक है, तो हमें अगेंस्ट यहाँ पर मेरे को गलत लग रहा है, वायलेट अगेंस्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्शन होने के बाद जो सेंटेंस रहेगा वो रहेगा वी शुड नॉट वायलेट द रूल, हमें जो नियम है नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें तो मेन ट्रिक की जो कि हमें हेल्प करेगी इस तरीके की चीजें समझने में, इन एरर को समझने में, कि कुछ ऐसे वर्ब्स होती हैं जिनके पीछे प्रीपोजिशन नहीं आती, ये वो ट्रिक है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ऑर्डर के पीछे, रिजेंबल के पीछे, ज्वाइन के पीछे, रीच के पीछे, लेक के पीछे, अटैक के पीछे, इन्वेड, इन्वेड का मतलब होता है अंदर घुसना। ठीक है, आक्रमण करना, और कंपनी साथ देना, रिकमेंड करना, वायलेट करना उल्लंघन करना, कंप्राइज कंसिस्ट ऑफ एक तरीके से मतलब मिलकर बना होना, असिस्ट करना, कम्बैट करना, अफोर्ड करना, रिग्रेट करना पश्चाताप करना, मैरी
शादी करना, सिर्फ ईटीसी, इन सभी के पीछे क्या है, अपनी प्रीपोजिशंस नहीं आती। ठीक है, तो आप क्या है इनके मतलब समझेंगे और मतलब समझने के बाद, सारे मतलब जानने के बाद आपको बस ये ध्यान रखना है कि इनके पीछे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक थी जो कि हेल्प करेगी आपको आपके एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। क्या ट्रिक है, देखिए ये अपने यहाँ पर रेड कलर में क्या है, अपने कुछ सेंटेंस है जिनमें एरर है, और जो ग्रीन रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, राइट और करेक्ट सेंटेंस रहेंगे। देखिए क्या है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग। यहाँ पर आपको लग रहा है सीनरीज जो है कश्मीर की वो बहुत ही चार्मिंग है, तो यहाँ पर मेरे को एक एरर नजर आ रहा है सीनरी में। ठीक है, तो यहाँ पर सीनरीज में क्या है, एरर है। वो एरर क्या है कि सीनरीज जो है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको प्लूरल प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता, इसकी जो प्लूरल फॉर्म है वो नहीं होती। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, ही गेव मी, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। एडवाइसेस भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसको हम क्या है प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते एस या ईएस लगाकर। ठीक है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। तो हमने यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा अपने पीस शब्द को, पीस वर्ड को, पीसेस, पीस मतलब एक टुकड़ा, एक तरीके से एक सलाह, एक वैल्यू, एक चीज, और या फिर लिख सकते हैं ही गेव मी मच एडवाइस। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने सेंटेंस का। अगर ऐसे ही अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें, अरविंद लव्स द पोएट्रीज ऑफ वर्ड्सवर्थ। यानी जो अरविंद है वो लव करता है, मतलब अच्छी लगती है उसको, प्यार करता है किसकी पोएट्री को, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री को। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोएट्रीज है ये यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि पोइट्री को हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या सेंटेंस रहेगा, करेक्शन रहेगी कि अरविंद लव्स द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ। पोइट्री, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को पसंद करता है अरविंद। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो यहां पर है सी गेव नो, सी गेव अस नो इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशंस को भी हम क्या है प्लूरल फॉर्म में नहीं ला सकते। तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस रहेगा वो रहेगा सी गेव अस नो इंफॉर्मेशन, नो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, और नो इंफॉर्मेशन खाली इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉमन एरर क्या है, सारे सेंटेंस में क्या कॉमन एरर है कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो सिंपल सा यहाँ पर एरर है। ऐसे ही कपिल हैज मैनी वर्क्स टू डू, कपिल्स के पास बहुत सारे काम है करने के लिए। तो हैज मैनी वर्क्स, तो यहाँ पर जो वर्क्स है, वर्क्स को भी हम क्या है, मतलब वर्क को भी हम वर्क्स नहीं बोल सकते, उसको प्लूरल फॉर्म नहीं दे सकते। काम, काम एक अनकाउंटेबल नाउन है, काम एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो कपिल हैज मच वर्क, मैनी वर्क्स की जगह बोलेंगे मच वर्क। मैनी भी क्या होता है, मैनी लिखा जाता है, मैनी उस नाउन के साथ लिखा जाता है जो कि काउंटेबल नाउन हो। मैनी, मैनी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो मैनी यहाँ पर नहीं लिख सकते, मैनी वर्क्स नहीं लिख सकते, मच वर्क लिख सकते हैं। मच क्या है, रिप्रेजेंट करता है आपके अनकाउंटेबल नाउन्स को। ठीक है, ऐसे ही आई हैव सोल्ड माई ओल्ड फर्नीचर्स, कि मैंने अपने पुराने फर्नीचर्स बेच दिए। यहाँ पर फर्नीचर्स जो है वो गलत है, क्योंकि फर्नीचर भी क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई हैव सोल्ड माई ओल्ड फर्नीचर। ऐसे ही सी हैज पैक्ड लगेज, हर लगेज है ना, सी हैज पैक्ड हर लगेज, उसने अपना जो लगेज है, लगेजेस है यहाँ पर, ये करेक्ट हो जाएगा, तो लगेज आ जाएगा यहाँ पर, करेक्ट है। जो सेंटेंस में करेक्शन करेंगे हम एस हटाकर करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, करेक्ट लगेज आ जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस मैंने लिए हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एरर है, और ग्रीन कलर में उनका करेक्शन मिलेगा आपको। देखिए इंडिया इज इंपोर्टिंग न्यू मशीनरीज, मशीनरीज भी यहाँ पर गलत है, तो आना चाहिए यहाँ पर मशीनरी। ठीक है, ऐसे ही वी शैल स्पेंड आवर समर वैकेशंस, वैकेशंस यहाँ पर गलत है, यहाँ पर क्या है, वैकेशंस गलत होंगी, तो यहाँ पर ये गलत है, तो इसको करेक्ट करेंगे वैकेशन में। ऐसे ही यू मस्ट हेल्प द पुअर्स एंड द ब्लाइंड्स,
यहाँ पर जो पुअर्स हैं और ब्लाइंड्स हैं वो गलत है, ठीक है। यहाँ पर द पुअर्स है और द ब्लाइंड्स है, तो ये भी एक ट्रिक है इंग्लिश में, ये भी एक एरर है कि द प्लस एडजेक्टिव आपको एक सोसाइटी के बारे में बताता है, ठीक है। द प्लस एडजेक्टिव ये आपको बताता है उस प्रजाति के बारे में, ठीक है, सोसाइटी के बारे में, ठीक है, पूरी जाति के बारे में बताता है। यानी द पुअर्स क्या हो गया, द पुअर क्या हो गया, द पुअर हो गया जितने भी गरीब लोग हैं सभी के बारे में बता रहा है। द ब्लाइंड्स द ब्लाइंड का मतलब हो जाएगा जो कि सारे अंधे लोग हैं, जितने भी दुनिया में सारे अंधे लोग हैं उनको, यानी एक तरीके से एक कैटेगरी को दिखाता है द प्लस एडजेक्टिव, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी पुअर्स द प्लस अगर ऐसा सेंटेंस हो जिसमें द प्लस एडजेक्टिव हो, द प्लस एडजेक्टिव हो, तो आपको वहां पर ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव के पीछे एस या ईएस नहीं लगाना, एस या ईएस नहीं लगाना, ये भी एक ट्रिक हो जाएगी। तो यहाँ पर द नोटी बॉय डज नॉट अवॉइड बैड कंपनीज, ये क्या है, यहाँ पर कंपनीज का एरर आएगा, तो यहाँ पर कंपनी आपको लिखना है अवॉइड बैड कंपनी, डज नॉट अवॉइड बैड कंपनी। उसके बाद गुड बॉय डू नॉट मूव इन ए बैड कंपनीज, देखो सेम सेम कंपनीज का एरर है, तो यहाँ पर कंपनी आपको करेक्ट करना है। उसके बाद ही इज ए मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ वर्ड्स नहीं होता, खाली वर्ड लिखना है, ठीक है। मैन ऑफ शब्दों का, आप देखो सब, एक मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल पढ़ा लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये इडियम है मैन ऑफ वर्ड, तो यहाँ पर एस आप नहीं लगा सकते, तो ये भी एक एरर है। उसके बाद हेयर्स आर ग्रे, हिज हेयर्स आर ग्रे, देखिए जो हेयर्स हैं, अगर हम बात करते हैं एक बाल की एज ए स्ट्रिंग या एज ए रोप, एज ए स्ट्रिंग और एज ए रोप, अगर हम एक बाल की बात करते हैं और उसके कई बाल आ जाते हैं 1 2 3 4, एक बाल, दो बाल, तीन बाल, एज ए स्ट्रिंग बात कर रहे हैं, तो हम उसको हेयर को हेयर्स बोल सकते हैं, ठीक है। हेयर का प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं अगर हम एक स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं हेयर जो हमारे सिर के बाल हैं उनकी, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसको हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो राइट सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, हिज हेयर यानी सिर के बाल इज ग्रे, ग्रे है, ठीक है। अगर हम ट्रिक की बात करें, जो भी अभी हमने सेंटेंस देखे उनमें करेक्शन की है, उनमें एरर ढूंढे हैं, तो उसका कंबाइंड फॉर्म ये है जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो क्या ट्रिक है, ये ट्रिक है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं, सर्टेन नाउन्स होते हैं, सच एज जैसे कि सीनरी, फर्नीचर, हेयर, एडवाइस, स्टेशनरी, मशीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर, अब्यूज, बिजनेस, डैमेज, पोएट्री, इश्यू एंड वैकेशन, ये जो इस तरीके के जो नाउन है इनको हम सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ठीक है। आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, कैरी द सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर फॉर्म में इनका इस्तेमाल करेंगे और सिंगुलर ही इनकी वर्ब होगी। ये थी आज की दो ट्रिक, दो एरर, और हमने सीखा है कि कैसे हम इनको करेक्ट कर सकते हैं, एरर ढूंढ सकते हैं और उनका करेक्शन कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे दो और ट्रिक के साथ, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से हम मौज मस्ती में प्यार से चीजों को सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।